किसी दो संख्याओं का आपस में गुणनफल बराबर होता है उन दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के। समझ में आया? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दोनों संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का है ना गुणनफल बराबर होता है इन्हीं दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई संख्या a है और दूसरी संख्या b है, इन दोनों का गुणनफल जो है ना बराबर होगा इन्हीं दोनों के एलसीएम गुने एचसीएफ के। आया समझ में? जैसे मान लो पहली संख्या कुछ भी है, मान लो कि पहली संख्या है 12 और दूसरी संख्या कितना है 6 है ना। पहली संख्या कितना है 12 और दूसरी संख्या 6। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम होगा ना, इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 12। एलसीएम जो होगा वो होगा 12 और जो एचसीएफ होगा वो होगा 6। ठीक है, जब इन दोनों का आपस में गुना करेंगे तो कितना आएगा 6 बरछट 72 और जब इन दोनों का आपस में गुना करेंगे तब भी कितना आएगा 72। कहने का मतलब है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है इन्हीं दो संख्याओं के एलसीएम गुने एचसीएफ के। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का। ठीक है, इसे लिखेंगे हम a गुने b बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ और इसी से क्या करेंगे हम 4 गो फॉर्मूला बनाएंगे। आज हम सीखेंगे पहली संख्या, दूसरी संख्या, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बीच संबंध। ठीक है, पहली संख्या को हम कहते हैं a, पहली संख्या को क्या कहते हैं हम a। ठीक है, दूसरी संख्या को b, दूसरी संख्या को b कहते हैं। लोसो को क्या कहते हैं हम एलसीएम है ना, यानी लघुत्तम समापवर्तक को क्या कहते हैं हम एलसीएम, महत्तम समापवर्तक को एचसीएफ। कोई दिक्कत? अगर इन चारों में से कोई 3 दिया हुआ है तो एक हम निकाल सकते हैं, कोई भी दिया हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है अलग अलग फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला देखें, पहली संख्या बराबर फॉर्मूला होता है लघुत्तम समापवर्तक गुने महत्तम समापवर्तक बटे में दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या बराबर फॉर्मूला होता है पहली संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुने महत्तम समापवर्तक बटे में दूसरी संख्या। ठीक है, इसे अगर हम लेटर में लिखें तो पहली संख्या को कहते हैं a बराबर लघुत्तम समापवर्तक को एलसीएम गुने महत्तम समापवर्तक को एचसीएफ बटे क्या चीज दूसरी संख्या यानी कि b। ये होता है फॉर्मूला पहली संख्या बराबर। अच्छा, उसके बाद दूसरी संख्या बराबर होता है लघुत्तम समापवर्तक गुने महत्तम समापवर्तक बटे में पहली संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है लघुत्तम समापवर्तक गुने महत्तम समापवर्तक बटे पहली संख्या। ठीक है, इसे फिर से हम लेटर में लिखें तो दूसरी संख्या बराबर क्या होता है b
और लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम गुने एचसीएफ और बटे में पहली संख्या यानी कि ए, ये होता है दूसरा फॉर्मूला। इसके बाद देखेंगे हम कि महत्तम समापवर्तक बराबर क्या होता है। ठीक है, महत्तम समापवर्तक बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे में महत्तम समापवर्तक अगर निकालना है तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे में लघुत्तम समापवर्तक। कैसे हो जाएगा? लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, उसके बाद अगर इसको लेटर में लिखे हम तो महत्तम समापवर्तक को लिखते हैं हम HCF बराबर में पहली संख्या को हम लिखते हैं A गुने दूसरी संख्या को लिखते हैं हम B और बटे में LCM, है ना, लघुत्तम समापवर्तक का LCM। ये हो जाता है तीसरा फॉर्मूला। इसके बाद अगला फॉर्मूला देखें, लघुत्तम समापवर्तक बराबर। लघुत्तम समापवर्तक बराबर क्या होता है? तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है, बटे में लघुत्तम समापवर्तक अगर पूछ रहा है तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे में HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसे भी अगर लेटर में लिखें हम तो एलसीएम को, लघुत्तम समापवर्तक को लिखेंगे LCM बराबर में पहली संख्या को A गुने दूसरी संख्या को B बटे में महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF। ये होता है हमारा चौथा फॉर्मूला। समझ में आ गया? अब इसको हम एग्जांपल से देखेंगे। तो हम पहला सवाल देखते हैं। मान लो यदि महत्तम समापवर्तक बराबर 145, लघुत्तम समापवर्तक बराबर 2175 तथा पहली संख्या बराबर 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ये सवाल है। तो यहाँ पर देखिए, हम इससे पहले जानते हैं कि मोसो यानी कि महत्तम समापवर्तक को क्या कहते हैं हम? HCF। क्या कहते हैं? HCF, क्योंकि कितना दिया हुआ है? 145। उसके बाद लघुत्तम समापवर्तक को क्या कहते हैं? LCM। कितना है? 2175। उसके बाद पहली संख्या को क्या कहते हैं? A। पहली संख्या को A, जो कि कितना है? 725। निकालने को क्या बोल रहे हैं? दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। दूसरी संख्या बराबर होता है B बराबर LCM गुने HCF बटे कितना? A। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर LCM जो है वो लघुत्तम समापवर्तक है, HCF जो है वो महत्तम समापवर्तक है, A जो है वो पहली संख्या है, B जो है वो दूसरी संख्या है। तो LCM बराबर कितना है? 2175। गुना का चिन्ह। HCF कितना है? 145 बटे में क्या चाहिए? A। पहली संख्या कितना है? 145। उसके बाद लघुत्तम समापवर्तक को लिखते हैं हम LCM बराबर LCM गुने HCF बटे में क्या चाहिए? A। पहली संख्या 145 बटे में क्या चाहिए? 145। यानी कि पहली संख्या कितना है? 725 है ना। यहाँ पर देखो तो तुम्हें भिन्न का गुना लगेगा, है ना, भिन्न का गुना। इसे काटने का प्रयास करो, एक दूसरे से भागा दो। तो 725 को अगर काटे हम एक बार में, है ना, तो 725 खुद एक बार में कट करके 2175 को कितना बार में काटेगा? 3 बार में। 7 तिया 21, 25 तिया 75, ठीक है, 3 बार में। अब क्या करो, 145 को 3 से गुना कर दो, 145 को 3 से गुना कर दो। 3 पचे 15, 15 के 5 हाथ में बचा 1, 4 तिया 12, 12 और 1 13, 13 के 3 हाथ में बचा 1, 1 है ना, 3 एकम 3 और हाथ में कितना बचा था? 1, 3 और 1 4, यानी कि क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या बराबर 435। ये होगा हमारा आंसर। कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको फिर से उतारो। निकालने को क्या बोल रहे हैं? दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। दूसरी संख्या बराबर होता है B बराबर LCM गुने HCF बटे कितना? A। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर LCM जो है वो लघुत्तम समापवर्तक है, HCF जो है वो महत्तम समापवर्तक है, A जो है वो पहली संख्या है, B जो है वो दूसरी संख्या है। तो LCM बराबर कितना है? 2175। गुना का चिन्ह। HCF कितना है? 145 बटे में क्या चाहिए?
ए यानी कि पहली संख्या कितना है 725 है ना। यहाँ पर देखो तो तुम्हें भिन्न का गुना लगेगा, है ना, भिन्न का गुना। इसे काटने का प्रयास करो, एक दूसरे से भागा दो। तो 725 को अगर काटे हम एक बार में, है ना, तो 725 खुद एक बार में कट करके 2175 को कितना बार में काटेगा 3 बार में। 7 या 21, 25 या 75, ठीक है, 3 बार में। अब क्या करो 145 को 3 से गुना कर दो, 145 को 3 से गुना कर दो। 3 पचे 15, 15 के 5 हाथ में बचा 1, 4 तिया 12, 12 और 1 13, 13 के 3 हाथ में बचा 1, 3 एकम 3 और हाथ में कितना बचा था 1, 3 और 1 4, यानी कि क्या हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर 435। ये होगा हमारा आंसर। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है यदि पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657 तथा महत्तम समापवर्तक 9 है तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। बना इसको सब। चलो इसको देखते हैं, बनाते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिख लेंगे, हल। बोल रहा है यदि पहली संख्या बराबर 306, दूसरी संख्या 657 तथा 900 यानी कि महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF, ठीक है, 9 है तो लोसो यानी कि एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम जानते हैं पहली संख्या को क्या कहते हैं, A, जो कि कितना है 306, ठीक है। दूसरी संख्या यानी कि B कितना है 657, ठीक है। उसके बाद महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF कितना है 9। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए फॉर्मूला होता है एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे HCF, यही होता है ना। चलो ए यानी कि पहली संख्या कितना है 300, पहली संख्या बराबर 306, दूसरी संख्या बराबर 657 बटे में क्या लिखेंगे HCF, जो कि कितना है 9। कोई दिक्कत नहीं। इसको भी अगर तुम काटने के लिए आता है तो काट सकते हो, नौका पहाड़ा से, है ना, नौका पहाड़ा से या 9 से इनको क्या करना, तो दोनों में से किसी एक को भाग दे दो। नौका पहाड़ा से 9 एक बार में, नौका पहाड़ा से 9 एक बार में, नौका पहाड़ा से 665, देखो कितना 9 सती 63, है ना, 9 सती 63 और कितना बच जाएगा 65 में 63 घटा दो तो 2, है ना, 2 को 7 से पहले रख दो 27, है ना, यानी कि 9 तिया 27, कितना आ जाएगा 73, है ना, कितना आ गया 73। तो नौका पहाड़ा में 9 एक बार में और नौका पहाड़ा में 657 73 बार में। अब क्या बचा हमारे पास 306 गुने 73, 306 गुने 73 तो क्या कर दो आपस में गुना कर दो। जब 306 और 73 को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 22,338। ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। तो लिख लेंगे अतः एलसीएम बराबर कितना हो गया 22,338। लिख लो। सवाल है दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका HCF 17 है तो इसका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, ये है सवाल। अभी देखे थे हम फॉर्मूला, क्या देखे थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुने HCF के। ठीक है, यहाँ बोल रहा है दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 8670, तो यहाँ पर दो संख्याओं के गुणनफल की जगह पे लिख सकते हैं ना 8670 बराबर एलसीएम, है ना, एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है क्योंकि पता नहीं है, और यहाँ पर HCF कितना दिया है 17, तो एलसीएम नहीं पता है और गुने 17। तुमको पहले ही पता है कि जब कोई अचर पद चर पद के साथ गुना में रहता है तो जब उसको बराबर के इस साइड भेजा जाता है तो वो बटा में चला आता है। ठीक है, तो 17 उधर क्या है
गुना में, इधर आएगा तो बटा में, यानी कि 8670 बटे 17 है ना, बराबर में क्या हो जाएगा एलसीएम, बराबर में एलसीएम। ये कटेगा, हाँ बिल्कुल कटेगा, 17 का पहाड़ा से 17 एक बार में, 17 का पहाड़ा से 8670 कितना बार में 510 बार में, ठीक है। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 510, ठीक है। कहीं तुम भाग करके चेक कर लेना, 8670 कितना बार में, 5 बार में 85, 1 7, एक बार में 17 0। तो आज के लिए बस इतना ही।